नमस्कार भाई। हम सब खतरे में है भाई। हम सब, हमारी फैमिली, हम सब खतरे में है। हमारा फ्यूचर खतरे में है। हमारे आने वाली जनरेशन खतरे में है भाइयों। हाल ही में एक सरकार का एक एक्शन सामने आता है सीधा कि भाई जो अरावली है, अरावली पर्वत श्रृंखलाएं जो है, जो कम से कम 2 अरब साल से भी ज्यादा पुरानी बताई जाती हैं, उसके एक आता है कि भैया जो 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियां हैं वो अरावली नहीं मानी जाएंगी। ठीक है, उसे हटा दिया जाएगा और जो 100 मीटर या उससे ऊपर है वही अरावली होगी। सीधे सीधे कहने का मतलब ये कि भाई 6 फुट के इंसान को इंसान माना जाएगा, उससे नीचे का जो होगा उसे, कैसा लग रहा है सुनने में? बड़ा अजीब लग रहा है। आज सोशल मीडिया पर इसके बारे में काफी बातें हो रही हैं, ठीक है, बताया जा रहा है, लेकिन इसका संकट जब ये नहीं रहेगी तो क्या होगा भाई? आए दिन हम देखते हैं कि उत्तराखंड के क्षेत्रों में हम जाते हैं, पहाड़ियों पर जहां डेवलपमेंट हो रहा है, पहाड़ों को काटा जा रहा है, कहीं रास्ते बन रहे हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, और उसके बाद हम देखते हैं एक प्रलय जरूर आता है, एक डिजास्टर जरूर आता है, और कितनों की जिंदगी उसमें चली जाती है, कितनों की। हालांकि जो मोटा पैसा कमाने की सोच रहे हैं, जो पहाड़ों को कटवा रहे हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता साहब, वो महलों में बैठे हैं। भुगतता कौन है? आम जनता भुगतती है। ठीक है, इस पर बात करना बेहद जरूरी है। ये कोई, देखो युवाओं, आप अगर समर्थन नहीं करेंगे, आप अगर आवाज नहीं उठाएंगे, तो हमारा फ्यूचर, हमारे आने वाली जनरेशन, हम सब संकट में है मेरे भाई। याद रखना मेरी बात को। आज पूरा राजस्थान जो है, आज उतर आया भी है सड़कों पर कि अरावली को कुछ नहीं होने देंगे। भाई सोचने की बात है, आप समझ के देखें कि अरावली, जहां पर हम देखें कि अगर 12,000 पहाड़ हैं, ठीक है, छोटे बड़े सब मिलाकर, अब उसमें से आप ये समझ के चले कि 1,000 पहाड़ी हैं जो 100 मीटर से ऊपर में आते हैं, सिर्फ 1,000 पहाड़, और जो छोटे छोटे हैं, यानी कि जो 11,000 पहाड़ है, वो सब काट दिए जाएंगे। सोचो, अब क्या पूरी अरावली ही बर्बाद हो गई? यानी कि छोटे पहाड़ों का कोई अस्तित्व नहीं है साहब। इतने सालों से, इतने अरबों सालों से वो है इस दुनिया में, जब इंसान नामक प्राणी आया ही नहीं था, ठीक, तब से है। कितने ही उसके साथ इतिहास जुड़ा हुआ है, और आज वो संकट में है भैया। आज सुप्रीम कोर्ट से हमें ये उम्मीद नहीं थी, ये आशा नहीं थी कि वो ऐसे डिस्कस, इस तरीके से वो करेंगे कि हाँ भैया अप्रूव कर दिया, ठीक है। अरे भाई, बिना सोचे समझे। आपको पता है कि अगर अरावली नष्ट हो गई, ये पहाड़ियां नष्ट हो गए, तो क्या होगा? आप ये समझिए कि थार जो रेगिस्तान है, ठीक है, जहां से गर्म हवाएं आती हैं, ठीक है, रेतीला, ये रेत उड़ उड़ के हवाओं में आती है, रेतीले तूफान आते हैं, इसे अरावली रोकती है, ये अरावली के पहाड़ उसे रोकते हैं। लेकिन अब जब भैया आधे से ज्यादा, कम 11,000 पहाड़ियां उड़ा दोगे, 10,000 पहाड़ियां उड़ा दोगे, फिर क्या ही बचेगा? वो सारी गर्म हवाएं, समझ लीजिए अभी जो हमें गर्मी लगती है ना, कुछ भी नहीं है, आप ये समझो। जब और ज्यादा गर्म हवाएं आएंगी, ये रेतीले तूफान यहाँ उड़ उड़ के आएंगे, रेतें उड़ उड़ के आएंगी, सोचो भैया हमारा शरीर का क्या हाल होगा, हमारे ये सांस के द्वारा अंदर जो जाएंगी कितनी, फेफड़ा, पेट, इनका क्या हाल होगा? अभी कम पोल्यूशन नहीं है दिल्ली में, ये हमारे भोपाल में कितने पोल्यूशन फैल रहा है भाई साहब। समझ में आ रही बात? इसको तो हम कंट्रोल कर नहीं पा रहे, हमारी सरकार इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही। भाई सब ऊपर से कैसा एक्शन ले लिए, जो पहाड़ हमारी रक्षा कर रहा है, हैं? कितनों को जब सूखा पड़ता है, उस पहाड़ जो नदियां जुड़ी हुई उससे पानी मिलता है, कितनों को राजस्थान में, जो कि आकर्षित करता है पानी को कि भैया बारिश हो जाए। अब सोच के देखो, वो गर्म हवाएं आएंगी, रेतें उड़ उड़ के आएंगी, रेतीला तूफान जो आते हैं, रेत वगैरह सब उड़ के इस तरफ आएगी, दिल्ली, गुजरात, ये जो यहां से दिल्ली से गुजरात तक फैली हुई है, 600, इसका दायरा जो बताया जाता है 670 किलोमीटर के दायरे में पहाड़ी। मजाक है क्या साहब? और सोच के देखिए, अगर आज ये हम आवाज नहीं उठाते या हमारी आवाज दबा दी जाती है, आने वाले समय में मैं आपको बताऊं, वृंदावन, गोवर्धन पर्वत, गिरिराज जी जिसकी लोग आज परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन पर्वत, फिर वो भी नहीं बचेगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अगर आज जो हिमालय से भी ज्यादा पुरानी है अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है, आज अगर उसकी रक्षा नहीं हुई, तो भाई गोवर्धन पर्वत का क्या होगा? वो तो सिर्फ 30 मीटर है ऊंचाई से, 30 मीटर है सिर्फ गोवर्धन पर्वत, उसका तो क्या ही होगा फिर? उसके साथ तो हमारे भैया कितने हमारे प्रभु श्री कृष्ण जुड़े हैं, जिन्होंने अपनी उंगली पर उठा लिया था उसे, चीटी उंगली पे। डेवलपमेंट के नाम पर हमें डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन ऐसा डेवलपमेंट नहीं चाहिए जो हमारा ही विनाश कर दे। और इस प्रकृति के साथ, इस नेचर के साथ अगर हम इस तरह की छेड़खानी करेंगे, तो भैया हम, हमारा फ्यूचर, हमारे आने वाली जनरेशन, सब कुछ खतरे में है। ठीक है ना? बड़े बड़े नेता अपने यहाँ पे प्योरीफायर लगवा लेते हैं, एयर प्योरीफायर लगवा लेते हैं अपने रूमों में कि एयर प्योरीफायर मिले, और जनता का क्या? जनता बेवकूफ है, और लगता भी है कि जनता बेवकूफ है, लगता है सच में जनता बेवकूफ होती जा रही है। क्योंकि भाई आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं। देखो ये हमारे हाथ में ही है, हम किसको बनाते हैं, किसको गिराते हैं, ये हमारे हाथ में है। जहां सरकार कुछ अच्छे काम भी करती है, वहां सरकार से कुछ गलती भी हो रही है, और जहां गलती हो रही है वहां जनता को आवाज उठानी है। हम सबको मिलकर आवाज उठानी है। हम वीडियो के माध्यम से हम बता रहे हैं, और भी है, इसको टैग करें, ठीक है, जितना हो सके हमें इसकी आवाज उठानी है।
ये सरकार तक भी ये बातें पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट भी इस पर फिर से विचार करे कि नहीं यार हमने गलत डिसीजन दे दिया है, भाई साहब इसको सही किया जाए। ठीक है, आज वहां कितने जानवर पल रहे हैं आप ये समझ लीजिए, कल को वो सब टूट जाएगी पहाड़ियां, वो जानवर कहाँ जाएंगे, उनका घर छीन लिया, वो जानवर फिर सड़कों पर उतरेगा। वो जानवर जब सड़कों पे उतरेगा तो फिर उसको भी तो चाहिए भैया, फूड चेन कैसे चलेगी, फिर सब इधर उधर भागेंगे, फिर इंसानों को पकड़ेंगे, फिर कहोगे जानवर तो जानवर होता है, फिर उसको उड़ा दोगे। बात समझ रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, हम इस नेचर के साथ छेड़खानी करके बहुत गलत कर रहे हैं। इस नेचर ने जो कुछ कहा है, पहाड़ वगैरह, ये धरती का जो है संतुलन बना रहे हैं, और आने वाले समय में महाविनाश तय है। ठीक है ना, भूकंप, सुनामी, ये सूखा पड़ना, पानी की एक बूंद ना बचना, आने वाले समय में सारी नदियां सूख जाएंगी। ये जो आज पानी की बोतलें 10-10 की बिक रही है, 1-1 हजार रुपए की बिकेगी। मिनरल वाटर जो आप चाहिए, केन वेन वगैरह, भाई साहब लाखों कीमत हो जाएगी पानी की। यकीन मानो, अभी तो साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसे लगता है, जब होगा ना तब पता चलेगा। हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, अभी आप और हम लोग कोई बुढ़े नहीं हो गए हैं, अभी हमारी जनरेशन भी आने वाली है। मेरी बात समझ रहे हो, तो ये बेहद चिंताजनक विषय है। ठीक है ना, और हमारी अरावली को हमें बचाना है। हम राजस्थान के साथ खड़े हैं, या एमपी, यूपी, गुजरात, आज आप देखते हैं हर जगह अरावली के, भाई खड़ना है हमें अरावली के लिए। ठीक है ना, और इस चीज को जितना हो सके शेयर करना है लोगों से, इस पर बात करनी है। आजकल के युवा लिंक मांगने में लगे हैं, फलाना वीडियो वायरल हो गया, लिंक हो गया, फलाना हो गया, ऐसा हो गया, वो फिल्म आ गई, वो धुरंधर मूवी आ गई, तो ये हो गया। ओके डन, ठीक है, मैं नहीं रोक रहा, करो आपको जो समझ में लगे, लेकिन साथ में ऐसे टॉपिक पर भी बात करो। ठीक है ना, जो हमारे नेचर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये खराब हो रहा है, और अगर अरावली नष्ट हुई तो महाविनाश तय है मेरे भाई, और ऐसा महाविनाश आएगा जब हम अपनों को देखेंगे अपनी आंखों के सामने। बात समझ में आ रही है? आज वैसे ही बहुत पोल्यूशन है, थोड़ा बहुत उस पहाड़ ने रोका हुआ है, वो भी नहीं रहेगा तो फिर सब खत्म है, समझ लो भाई साहब। ठीक है ना, सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर बताइएगा, आपकी राय मायने रखती है मेरे भाई, और आपका सपोर्ट भी। ठीक है, चलिए मिलते हैं, सेव अरावली, धन्यवाद।